नतकवंदन बाग में अशोक के पेड़ के नीचे वर्धमान ने अपने गले की मालाएं और जेवर त्याग दिए। उन्होंने अपनी उंगलियों से अंगूठियां निकाली, माथे पर से मुकुट उतारा, कानों से कुंडल निकाले, बाजुओं से बाजूबंद उतारे, गले से मालाएं उतारी। उनके कुलवंश की आदरणीय स्त्री इक्ष्वाकु ने वहां पर आकर सारे जेवर समेटकर एक सफेद रेशमी वस्त्र में बांधे। हे राजकुमार, धन्य हो, आपका परिवार धन्य है, आपकी वंश परंपरा धन्य है, धन्य है आपके निर्मल हृदयी माता पिता। आप जो महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला के पुत्र हैं, इक्ष्वाकु कुलवंश और कश्यप वंश परंपरा की संतान है। आज इस शुभ मार्ग पर जा रहे हैं। आपकी वीरता तो इस पूरे जगत को ज्ञात है, इसलिए लोग आपको महावीर कहते हैं। पिछले कर्मों के विरुद्ध आप अपनी वीरता दिखा रहे हैं। अपने वचनों का अनुपालन करने में शूरता और सावधानी का प्रदर्शन करें। मैं आपसे अधिक क्या कहूं? आप तो सर्वज्ञानी हैं। मैं आपको क्या सलाह दूं, जबकि आप स्वयं पूर्ण ज्ञान का सागर हैं। भगवान महावीर ने 2 दिन उपवास रखने का वचन लिया। दिन के 4 समान भाग करने पर चौथे और अंतिम भाग में जब चंद्रमा उत्तरी फाल्गुन तारामंडल से समुच्चय बोध होता है तो उस पवित्र क्षण को विजया कहते हैं। महावीर ने इस क्षण में अपने ही हाथों से अपने सिर के बाल और अपनी दाढ़ी मूछें केवल 5 मुट्ठियों में भरकर निकाले। समस्त जगत को नमस्ते कर महावीर ने एक साधु का जीवन अपनाया और अपने जीवन काल का सबसे कठोर वचन लिया। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन समचित्तता का आध्यात्मिक अभ्यास करूंगा और आत्मा को मलिन करने वाली सारी आदतों को छोड़ दूंगा। प्रभु महावीर के दीक्षा ग्रहण करने पर वातावरण प्रसन्नता से भर गया। सारे संसार में मानो परम सुख की एक लहर सी दौड़ गई। हे महावीर, आज ये तीनों जग धन्य हुए। धन्य हुआ आज ये पूरा मानव समाज। आज 24वें तीर्थंकर के पवित्र दीक्षा के इस अवसर पर मैं आपको आपका शरीर ढकने के लिए ये वस्त्र देवदुष्य प्रदान करता हूं। कृपया आप इसे अपनाकर मुझे धन्य करें। महावीर जन्म से ही 3 प्रकार के ज्ञानों से अवगत थे। अब वे चौथे प्रकार के ज्ञान से भी अवगत हुए, जिससे वे दूसरों के मन की बात पढ़ने लगे। प्रभु महावीर की दीक्षा के शुभ अवसर पर मानव समुदाय के साथ साथ स्वर्गलोक के देवता भी बड़ी मात्रा में सम्मिलित हुए। तीर्थंकर महावीर के बड़े भाई राजा नंदिवर्धना उन्हें विदा करने आए। हे वर्धमान, आपका यह सब कुछ त्याग देना हृदय द्रावक है। आपने इस मोक्ष की यात्रा पर पहला कदम उठाया है। आप इस यात्रा में पूरी तरह से अकेले हैं। आपके साथ कोई दोस्त, भाई, सगे संबंधी या अन्य सन्यासी नहीं हैं। मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगा? तीर्थंकर महावीर ने अपनी इस मोक्ष की यात्रा का पहला कदम तो जीत लिया था। प्रभु महावीर की विदाई से नंदिवर्धन टूट गए।
भगवान जगन्नाथ प्रभु महावीर ने